हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 10 अक्टूबर और सुबह के 7:30 बजे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि दिवाली में मेरे घर में मैंने कुछ सफाइयाँ नहीं की थी, तो कल मैंने ये सोफ़ा कवर है, जो सोफ़ा के जो कुशन होते हैं वो कवर सारे धो दिए थे। तो वो अभी तक बाहर ही है, मैंने रात को नहीं लिए थे, तो उसको थोड़ी सी धूप देनी है। तब तक मैंने सोचा कि ये सोफ़ा की है जो डस्टिंग कर लूँ, जो दिवाली में नहीं हो पाई थी। तो ये सूख कर आज अंदर लेकर आई हूँ मैं सारे कवर, जिसको मैं एक एक करके कुशन कवर में लगा रही हूँ और उसके बाद मैं सोफ़ा कवर भी लगा दूँगी, क्योंकि दिवाली में तो कुछ हो नहीं पाया था। रूही बीमार थी तो अस्पताल की भाग दौड़ में फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, ज़ुकाम है, खांसी हो गई थी, तो डस्टिंग वगैरह मैंने अवॉइड किया था। तो फाइनली ये सोफ़ा मेरा कवर्स अच्छे से धुलकर रेडी हो चुके हैं। और लंच में आज बनी है दाल, रोटी, कुंदरू आलू की सब्ज़ी और राइस। रूही रोटी अभी नहीं खाएगी, उसके लिए सब्ज़ी बनी है कम आलू वाली, तो वो खाएगी और वो दाल और राइस ही खाएगी। बर्तन एक्स्ट्रा धुल चुके हैं और कचरा झाड़ू हो चुका है। अब रूही पोछा लगा रही है और मैं अभी जाने वाली थी बाज़ार काम से, लेकिन मैं नहीं जा पाई हूँ। इसमें तैयार होकर बैठी थी कि मुझे जाना है, लेकिन अब मैं ड्यू टू गुड्डू मैं नहीं जा पाऊँगी बाज़ार, मुझे जो काम था वो। और ये शाम का वक्त है, मैं सब्ज़ियाँ लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ सब्ज़ियाँ लेकर आने के बाद में जो बर्तन मुझे रखने थे रैक में वॉश किए हुए सुबह के, वो मैं अरेंज कर कर रख रही हूँ। और रूही यहाँ, उससे भूख लगी है तो वो मेरे पीछे आजा आजा कर रही है, घूम रही है, तो उसे कुछ खाना दो खाना दो। तो मैं पपीता लेकर आई थी, तो मैं उसको पपीता अभी काट कर दूँगी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे सब्ज़ियाँ लेने, तो सब्ज़ियों में मैं क्या लाई हूँ वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ एक एक करके मैं बर्तन रख रही हूँ। और रूही को नहीं पता था कि मैंने कैमरा लगाया हुआ है, तो उसने बोला कि चालू है मोबाइल। मैंने कहा था कि मैं तो घूम रही हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने उसको बताया कि अब डंडे पड़ेंगे बीच में घूमोगी तो। फिर ये देखिए गुड्डू आया है अपना, ये जो झाग वाला जो खिलौना होता है ना, बबल्स निकलते हैं, वो उसको हमने लेके दिया था दिवाली के पहले, जब मेरे हस्बैंड किसी काम से गए थे तो डीमार्ट से लेकर आए थे। ज़िद कर रहा था कुछ लाओ कुछ लाओ, तो वैसे तो इस बार कुछ लाना नहीं था, तो वो बना रहा है, उसमें बबल्स हो नहीं रहे, तो वो अपना जुगाड़ एक तरफ से कर रहा है कि भाई मम्मा ये बबल्स नहीं हो रहे। तो वो हैंड वॉश है वो उसमें डाल रहा है, फिर थोड़ा सा पानी डाला, वो ट्राई कर रहा है, लेकिन बबल्स नहीं हो रहे हैं। तो मैं जूम करके दिखा रही हूँ। और ये शाम का वक्त है, तो भगवान जी का दिया करने का टाइम है, तो रूही दिया कर रही है। अब वो ठीक है थोड़ी, तो मैंने कहा अब थोड़े थोड़े रूटीन जो तुम करती थी वो थोड़े थोड़े काम शुरू करो, तो थोड़ा उसको भी अच्छा लगे। अभी थोड़ी सी वीकनेस है, कल उसको दोबारा लास्ट टाइम जो है वो दिखाने के लिए जाना है। 10 दिन की दवाइयाँ दी थी दिवाली से पहले, तो वो कल ख़त्म हो जाएगी, मतलब आज रात को ख़त्म हो जाएगी। तो कल वो बताने, मतलब रूही और मेरे हस्बैंड उसको बताने जाएंगे अस्पताल में, मैं क्या बोल रही हूँ। उसके बाद पता चलेगा कि खाने में उसको क्या देना है। अब तक तो परहेज़ मतलब रखा है हमने दिवाली की वजह से। उसको दाल रोटी, दाल राइस ही दी है। रोटी बिल्कुल भी, मतलब वीट की कोई आइटम हमने नहीं दी, ना रोटी ना चपाती ना पूरी, कुछ भी नहीं। ऑयली तो बिल्कुल भी नहीं देना था। तो ये भगवान जी का दिया हो चुका है। उसके बाद ये जो मैं सब्ज़ियाँ लेकर आई हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँ। थोड़े से बीट लेकर आई हूँ, टमाटर लेकर आई हूँ, ख़ास कुछ नहीं ला पाई क्योंकि मैं अकेली गई थी। तो काफ़ी शाम के वक्त तो काफ़ी भीड़ होती है, तो पार्किंग के थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से मैं जल्दी में आ गई हूँ। तो ये टमाटर है, बीट है, ये गवार की सब्ज़ी है, और लौकी लेकर आई हूँ मैं, और नींबू लेकर आई हूँ, और पपीता लेकर आई हूँ। तो बस ये इतनी सब्ज़ियाँ लेकर आई हूँ। वह सब्ज़ी में मैं कुछ ज़्यादा नहीं ला पाई। अब मैं दोबारा 2 दिन बाद में जाऊँगी ना, तब मैं विंटर की जो रेगुलर सब्ज़ियाँ तब तक आनी शुरू हो जाएगी, जैसे मेथी है, पालक है, सब कुछ था। लेकिन मैंने कहा ना, पार्किंग की वजह से मेरा ध्यान वहाँ ही था,
तो इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा नहीं ला पाई। तो अब मैं ये सारा कुछ पानी से धो रही हूँ, मतलब भिगो कर रखूँगी थोड़ी देर। जो सब्जियां मैंने लाई है, नींबू है, टमाटर और बीट को मैंने धोकर रखा है। गुड्डू मांग रहा है कि मम्मा मुझे बीट काट कर दो, तो मैं छोटे छोटे बीट लेती हूँ इसी वजह से, क्योंकि एक बड़ा बीट अगर हम लेते हैं तो वो हाफ़ ही यूज़ होता है। तो अगर आप भी अगर ऐसा करते हैं तो बड़ा मत लीजिए, छोटे छोटे बीट लीजिए, तो अगर एक यूज़ होगा तो दूसरा वेस्ट नहीं जाएगा। और यहाँ बन रही है हस्बैंड की चाय, क्योंकि उन्होंने तो दोपहर को पी नहीं थी, वो नहीं थे, ऑफिस पे थे, तो वो शाम को आए, और आए वैसे ही हम लोग चले गए सब्जियां लेने। तो अब शाम के 7 बजे हैं और ये उनकी चाय अदरक वाली मैं बना रही हूँ। और पीछे आप देख रहे हैं लौकी वगैरह धोकर रखी है। चाय के बर्तन भी मैंने धो दिए थे। जो पानी आता है ना गांव में म्यूनसिपाल्टी का, तो वो अभी 6:30 पौने 7 बजे हमारे यहाँ आता है शाम को, तो उसी पानी में मैं हो सके उतना मैं धो देती हूँ। और आप वहाँ पतीली में पपीते के छिलके भी देख रहे होंगे, जो मैंने त्रूही को अभी काट कर दिया है। और ये बस ये गया दूध, और ये बन गई हस्बैंड की चाय। उनको थोड़ी कड़क चाय पसंद है। और गुड्डू मांग रहा था बीट, तो उसको ये धुला हुआ बीट जो काट कर मैं दे रही हूँ। एकदम छोटा सा है, नींबू जितना। तो मैं इतनी साइज़ के, इससे थोड़े बड़े टमाटर के साइज़ के ही बीट लाती हूँ। बड़ा वाला एप्पल जितना साइज़ का मैं नहीं लाती हूँ, कभी भी नहीं, क्योंकि एक पूरा कभी एक साथ यूज़ नहीं होता है। और ये देखिए चाय उबल गई है। त्रूही पीछे जो पानी आ रहा है उसमें मैंने कहा ये थोड़े थोड़े जो चाकू वगैरह है, जो बीट काटा हुआ, वो थोड़ा सा धो दे। तो वो खड़े खड़े वो धो रही है। अदरक जो मैंने कद्दूकस किया है, वो अदरक वाली जो छलनी होती है वो, ये गरम चाय की पतीली, और ये सारा कूड़ा भी जाएगा एक बैग में। और आप भी चाय पी लीजिए शाम की फ्रेंड्स। और ये बन रहा है घी। मलाई मैंने सुबह से निकाल कर रखी थी काफ़ी टाइम से। तो ये मेरा जो बर्तन है मलाई का वो भर चुका था, तो मैंने सोचा कि आज घी बना ही दूँ। और विंटर में वैसे भी मलाई अच्छी बनती है, तो घी भी थोड़ा अच्छे से ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ मेरी घी बनाने का तरीका मेरी सासू माँ से सीखा है। आपको मलाई जो है मैंने एक बार शेयर भी किया था, लेकिन मैं अभी ओरली शेयर कर रही हूँ आपसे। ये मलाई है जो आपको डीप फ्रीज में नहीं रखनी है, मैं नीचे ही रखती हूँ। 1 हफ्ते में आपको बना देनी है। तो इस तरह से आप जो मलाई निकालेंगे तो उसके अंदर से इस तरह से दूध निकलेगा एक्स्ट्रा, वो आपको अलग से निकाल देना है। फिर विस्कर की हेल्प से उसको विस्क कर दीजिए। फिर उसमें आपको बर्फ़ जैसा ठंडा पानी या आइस क्यूब आपको डाल देना है। अगर गर्मियाँ है तो आइस क्यूब मस्ट है। अभी इतनी ठंडी अभी शुरू नहीं हुई, वरना आइस क्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब मैं थोड़े से आइस क्यूब डाल रही हूँ। उसके बाद थोड़ी देर उसको रहने दूँगी। आइस धीरे धीरे मेल्ट होगा तो मलाई में से जो दूध है, क्वांटिटी है, वो अलग से निकल कर बाहर आ जाएगी। तो वो मैं इस बर्तन में वापस से निकाल दूँगी। आप देख सकते हैं, मैं अभी दिखाऊँगी। तो जो दूध है वो मैं निकाल दूँगी। फिर अकेला मक्खन ही रहेगा, प्योर मक्खन। तो 5 से 7 मिनट में बिना पतीली जले आपका घी बनकर रेडी हो जाएगा। और जो दूध निकलेगा उसमें मैं थोड़ा सा दही मेरवन डालकर उसका दही में जमाने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ देखिए ये इतना दूध निकला है, जो इसमें मैंने दही डालकर, जामुन डालकर उसको मैंने रख दिया है दही जमाने के लिए। और यहाँ मेरा घी है वो ऑलमोस्ट बन चुका है। इतनी जो बर्तन था उसमें से ये मेरा डिब्बा है वो हाफ़ भर जाएगा, इतना मेरा घी बनकर रेडी हुआ है। पीछे गैस पर त्रूही के लिए बॉयल वाटर हो रहा है। उसको अभी भी हम तो वैसे जो कैरबा आते हैं पानी का, हम वही यूज़ करते हैं, लेकिन ये बीमार हुई उसके बाद हमने उसको बॉयल वाटर देना शुरू किया। उसके लिए अलग से एक पतीला गर्म पानी गर्म होता है, ठंडा होने के बाद वो यूज़ करती है। तो आप देख सकते हैं मेरी पतीली अंदर से बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, देखिए। और ये घी आराम से छलनी में जा रहा है। और उसका जो बचा हुआ पार्ट है उसमें भी मैं 1 कप पानी डालकर उसको उबाल दूंगी, और उसको घी का पानी बोलते हैं। तो वो भी आप आटा गूंदने में या चावल या खिचड़ी बनाने में उसको डाल सकते हैं। तो ये पूरा मेरी घी का प्रोसेस है, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं जाता कुछ भी, क्योंकि इसमें जो छलनी में रह जाता है ना, जो पार्ट बगरू बोलते हैं उसको, तो उसमें भी काफ़ी घी का पार्ट रहता है। तो ये मेरी मदर इन लॉ से सीखा है। तो उसमें 1 कप पानी डालकर थोड़ा सा उबाल लो, ऊपर पतली तक उसका उबाल आना चाहिए, ताकि पूरी जो चिकनाहट है वो निकल जाए। देखिए इतना घी बना है मेरा। अंदर एक डिब्बा और है, और एक रेगुलर डिब्बा है जो अभी यूज़ में बाहर है। ये फ्रीज़र में से निकाला है, इतना है। ये मैं अलग अलग डिब्बे रखती हूँ ताकि सारा घी है वो जूठा ना हो। तो भगवान के दिए का भी घी इसी में से बनता है। तो ये शाम का टाइम है। डिनर में आज बना है ये
नॉर के जो रेडीमेड सूप पाउच होते हैं, उसको मनचाओ सूप है, मैंने को बोला कि चलो ये बना दो, तो ये बना रही हूँ। और गुड्डू ने बोला कि मैं मैगी, सूप वाली मैगी खाऊंगा, तो उसके लिए मैगी बन रही है। तो ही अपना जो राइस है उसको मैंने हल्का सा तड़का लगा दिया था, वो खा लेगी। तो ये घी का जो पानी है जो मैं बोल रही थी ये है। और ये खाने के बाद किचन क्लीन हो चुका है और ये गवार फली धुलकर रेडी है, तो उसको मैं काट लूँगी कल की सब्ज़ी के लिए। तो व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल के व्लॉग में। गुड नाइट फ्रेंड्स, टेक केयर, खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए, बाय।